प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और इसीलिए आप लोगों को याद होगा कि कल मैंने एक वीडियो बना दी थी जहां पर मैंने कहा था कि भाई बारिश होने की पूरी संभावना है। बारिश की वजह से ये जो टेस्ट मैच है तीसरे दिन बहुत कम होगा और बारिश ही अभी सबसे बेहतरीन दोस्त है भारतीय टीम का। बारिश ही अगर कंसिस्टेंसी के साथ में अपना प्रदर्शन कर दे, लगातार झमाझम बारिश हो जाए तो अपनी इज्जत बच जाएगी। बाकी हमारे बल्लेबाजों ने इज्जत लुटवाने में कोई भी कसर छोड़ा नहीं। शुभमन गिल जिनको द प्रिंस कहा जाता है, यशस्वी जायसवाल जिन्होंने 161 रन ठोक दिए, विराट कोहली जिनके नाम 30 शतक हैं, ये तीनों बल्लेबाज कब आए कब चले गए ये पता नहीं चला। और इसी को डीकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या, ये हुआ क्या टीम इंडिया के साथ में। और मेरा बेस्ट फ्रेंड भाई ब्रिस्बेन में अब रेन है। आई लव यू रेन, बस ऐसे ही बारिश होते रहना तभी इज्जत बचेगी भाई, वरना तो हो गया कांड हो गया। पता चले कि फॉलो ऑन कर दे और उसके बाद इनिंग से हम हार जाएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने तो ठीक ठाक 445 रन बना लिए हैं और भारतीय टीम की इस समय हालत बहुत खराब है। कमाल लाजवाब राहुल फिर भी खेल रहे हैं, साथ में ऋषभ भाई भी आ चुके हैं। अब ये आखिरी मान्यता प्राप्त जोड़ी मैं कहूंगा, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा अब भाई उस तरीके से बैटिंग नहीं करते। मजाक मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं फैक्ट आपको बता रहा हूं। रोहित शर्मा से अब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा भरोसा है नहीं। अगर आकर के रन कर दे बहुत अच्छी बात है, ज़रूरत भी है, लेकिन इस समय मुझे एक ही दोस्त की ज़रूरत है और वो है बारिश। बारिश मेरा बेस्ट फ्रेंड, यही अब भारतीय टीम को इस टेस्ट मैच में बचाते हुए नजर आएगा। चर्चा करेंगे विराट कोहली की बैटिंग पर, चर्चा करेंगे प्रिंस ऑफ क्रिकेट, इनका ध्यान किधर है भाई, शुभमन गिल का ध्यान किधर है। सबको पता है किधर ध्यान है शुभमन गिल। आउटसाइड ऑफ स्टंप बहुत एज दे रहे हो, कहां फोकस है भाई, क्रिकेट में लगाओ फोकस शुभमन गिल। और साथ में यशस्वी जायसवाल जिनको कि स्पोर्ट्स टॉक ने रन सम्राट बनाया था, ये तो रनों के सूखा निकल चुके हैं यशस्वी जायसवाल भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। और आप सभी दोस्तों का स्वागत है, मैं आपका सेवक अभिषेक एक बार फिर से जुड़ चुका हूं भाई। बहुत बुरा हाल हो गया। मतलब एक तो लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को हम जल्दी आउट करेंगे, तो 40 रन ऑस्ट्रेलिया ने जोड़ दिए, लंबे लंबे छक्के टांग दिए एलेक्स कैरी जिनका कि 5 का एवरेज है भारत के खिलाफ। भारत में वो आकर के रन ठोके जा रहे हैं। चलो ठीक है, जैसे तैसे ऑस्ट्रेलिया को हमने आउट किया। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज आए गेंदबाजी करने के लिए, मतलब ये बहुत निर्दय हैं ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज। मतलब थोड़ा सा तो यार इनको सोचना चाहिए कि 117 ओवर तक एक टीम के बैट्समैन हैं, वो मेहनत करके आए हैं। जायसवाल 117 ओवर तक खड़े रहे, विराट कोहली रहे, आपके शुभमन गिल रहे। इन्होंने कहा कि नहीं, आप पवेलियन में ही जाओ, आराम करो, आपको बहुत ज्यादा देर मैदान पर रहने की जरूरत नहीं, कहां भागोगे, कहां रनिंग बिटवीन द विकेट करोगे, जाओ 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 जल्दी पवेलियन जाओ। यशस्वी जायसवाल बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के खिलाफ में पहली गेंद पर बल्ला चला रहे हैं, चौका मिला, वो भी आउटसाइड एज, नहीं तो स्लिप में कैच पकड़े जाते, दोबारा पहली गेंद पर आउट होते। लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे दोस्तों ने ताली बजाना शुरू किया कि अरे भाई इसको कहते हैं शुरुआत। पहली गेंद पर ठोक दिया चौका, और ठोका नहीं बल्कि ठुक जाता, पहली गेंद पर बच गया। दूसरी गेंद पर फिर क्या हुआ, आउट होकर के चले गए। फ्लिक मारने के चक्कर में आपने स्क्वायर लेग पर कैच दे दिया, अपना विकेट जो है वो गवा दिया। एक आसान सा कैच, जायसवाल एकदम 0 बट्टा सन्नाटा, 4 रन बनाकर के, वो भी उपहार स्वरूप चौका एक लगा था। फिर आए बैटिंग करने के लिए द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट शुभमन गिल, जिनको कि जबरदस्ती प्रमोट किया जा रहा है। मेरे ख्याल से मैं अगर सच्चाई बोलने लग जाऊं, बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, कहते हैं अरे रहने दीजिए, आप तो शुभमन गिल को ये कह देते हैं वो कह देते हैं। भाई शुभमन गिल बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन मैं एक चीज जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडिया के बाहर इंग्लैंड में इनका कितने का एवरेज है, जरा कोई आकर के मुझे बता दे। नहीं, आज हम डीकोड कर ही लेते हैं इनकी बैटिंग, आज हम इनके बारे में चर्चा कर ही लेते हैं। क्या शुभमन गिल इंग्लैंड में अपनी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं? क्या शुभमन गिल साउथ अफ्रीका में अपनी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं? या ऑस्ट्रेलिया में क्या अब तक शुभमन गिल ने इस सीरीज में कुछ बैटिंग बेहतर की है? इससे बढ़िया तो अपने पहले सीरीज में बैटिंग की थी, जहां पर कि शुभमन गिल ने 250 लगाए थे। यहां पर क्या हो रहा है शुभमन गिल के साथ में? भाई साहब, ओडीआई क्रिकेट में यह महा वाइड गेंद होती जिसको कि छेड़ने के लिए गए शुभमन गिल। फोकस कहां है? वो एक गाना नहीं है कि तेरा ध्यान किधर है, वो ध्यान किधर है भाई शुभु गिल, किधर ध्यान है यार? कहां कंसंट्रेशन लगा करके बैठा हुआ है भाई? एकदम क्लीन शेव करके
सुंदर सुंदर चेहरे के साथ में ये गंदे शॉट मार करके आउट हो गए। और हम जैसे फैंस को रुलाओगे, हम जैसे फैंस कहें कि हमारा बेस्ट फ्रेंड अब बारिश है, बारिश ही बचा दे टेस्ट मैच। शुभमन गिल ये बेहतर काम नहीं किया। जितनी बारिश ब्रिस्बेन में हो रही है ना, उतने ही इंडियन फैंस के आंखों से आंसू निकलवाने का काम किया आपने। और ध्यान में रहो यार, ध्यान में रह करके बैटिंग करो। तुम्हारा ध्यान बैटिंग पर नहीं है भाई शुभमन गिल, ये साफ समझ में आ गया। इनका ध्यान सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के बड़ी बड़ी बातें, और पता नहीं कहां कहां इनका ध्यान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के तो उन्होंने एकदम धमकाया चमकाया था पैट कमिंस को, कहा था कि कितने बाउंसर मार लोगे, क्या फर्क पड़ता है, कौन आउट होता है बाउंसर पर। और उसको बाउंसर मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे पैट कमिंस को तो गेंदबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो दो ही गेंदबाज ने आकर के भाई चारों खाने चित कर दिया हमें। वो कहां ध्यान है यार शुभमन गिल। नहीं खेलना है तो बल्ला टांग दो यार, क्या जरूरत है। आईपीएल खेलो, फिर एग्रेसिव बैटिंग करेंगे, एग्रेसिव बैटिंग करेंगे। ओ एग्रेसिव बैटिंग करोगे, ऐसे एग्रेसिव बैटिंग होती है। और विराट भाई ने शतक लगा दिया पर्थ में, पूरी दुनिया एकदम मतवाली। अब तो धमाका हो जाएगा, अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा। लेकिन विराट कोहली, तभी मैंने कहा था कि देखो इस सेंचुरी से मैं ये नहीं कह सकता हूं कि विराट कोहली फॉर्म में आ गए, क्योंकि आपके 200 रनों का साझेदारी हो चुका था। उसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने भी 25 रन बनाए थे। भारतीय टीम मजबूत स्थिति में थी। ऑस्ट्रेलिया उस मैच को बचाने के लिए खेल रही थी। गेंदबाज उनके बैकफुट पर थे, भारतीय टीम एकदम फ्रंट फुट पर थी। और उसके बाद विराट कोहली ने शतक लगाया था, सब कुछ उनके पक्ष में था। लेकिन यहां पर विराट कोहली ने आंखों से भाई साहब आंसू नहीं, खून निकलवा दिए। भाई कम से कम 10वें 12वें स्टंप्स की गेंद थी। ओडीआई क्रिकेट में तो दोबारा ऐसे गेंदबाज को कहे कि भाई तू बाहर ही बैठ, 4 वाइड दे दे अंपायर। इतनी बाहर गेंद थी। ड्राइव मारने के लिए जा रहे हो आप। हेजलवुड ऐसे लग रहा है जैसे हेजलवुड नहीं है, जैसे कि लग रहा है कि भाई साहब दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज स्कॉट बॉलैंड को आप नहीं खेल पा रहे हो। उनको बाहर बिठाया, हेजलवुड लेकर के आए तो हेजलवुड को आप नहीं खेल पा रहे हो। फिर किसको खेलेंगे बताइए, किसको खेलें, किस पर भरोसा करें। यह स्थिति हमारी टीम की है। बीसीसीआई सबसे ज्यादा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा सब कुछ खर्च कर रहा है। आईपीएल में इतने दामों पर खिलाड़ी बिक रहे हैं, जितने रन उनके बल्ले से नहीं निकल रहे हैं। तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे इंडियन क्रिकेट को आप आगे लेकर के जाएंगे। विराट कोहली और हमारे प्रिंस शुभमन गिल और रन सम्राट यशस्वी जायसवाल वापस पवेलियन। बाकी केएल राहुल और ऋषभ पंत इस समय बारिश की वजह से मैदान पर टिके हुए हैं, क्योंकि बारिश भी हमारे लिए सबसे बेहतरीन काम इस समय कर रहा है। लगातार झमाझम बारिश हो रही है और बारिश की वजह से ही शायद मैच को हम बचाने में सफल होंगे। अन्यथा हमारे बल्लेबाजों ने तो एकदम कहते ना कसम खा लिया है कि हम तीसरे दिन ही टेस्ट मैच हारेंगे। मजाल है कि टेस्ट मैच चौथे दिन चला जाए। और मुझे तो लगता है कि अगर पूरा मैच हो जाए आज, तो कहीं आज ही ना 2 दफा हम आउट हो जाएं। बाकी आप लोग का क्या कहना है, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपका सेवक आपको नमस्कार कहता है।